गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज शिव पुराण में यज्ञेश्वर अवतार का वर्णन। अब शिव जी यज्ञेश्वर अवतार कैसे हुए उसके बारे में बताता हूँ। जब अमृत के लिए देवताओं और असुरों ने क्षीर सागर का मंथन किया तो पहले उसमें से हलाहल विष निकला। तो उसे देख देवता भयभीत होकर शिव जी के पास में गए, अपना सारा दुख बताया। शिव जी ने दयार्थ हो करके सारा विष को पान कर लिया, जिससे वे नीलकंठ हो गए। पश्चात समुद्र का मथा तो उसमें से रत्न निकले और अमृत का प्रादुर्भाव हुआ। पहले विष निकला और फिर अमृत निकला। अमृत को केवल देवताओं ने पान किया और दैत्यों ने नहीं पाया। इससे देवता और दैत्य को द्वंद्व युद्ध हुआ और राहु के भय से पीड़ित चंद्रमा वहां से भाग गए। तो शिव जी ने चंद्रमा को अपना सिर पर धारण कर उनकी रक्षा की। तदंतर दैत्य से पराजित देवता सब अमृत पान करके विजय हुए। तो उन्हें अभिमान हो गया, देवताओं को अभिमान हो गया और वे अपने बल की प्रशंसा करने लगे। तो उन्हें गर्व हुआ। शिव जी यक्ष का रूप धारण करके उनके पास आए। कौन सा रूप? यक्ष का रूप। यज्ञेश्वर ने यक्ष। और पूछा कि तुम लोग यहाँ किस कारण से अस्थिर हो? तो देवताओं ने कहा, यहाँ पर बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था जिसमें सारे दैत्य का नाश हो गया और जो बचे यहाँ से भाग गए। तो यज्ञेश्वर ने कहा कि हे देवताओं, यह तुम्हारा गर्भ मिथ्या है। तुम्हारा निर्वाण करने वाला स्वामी कोई और दूसरा है। क्या तुम उस महादेव को भूल गए? यदि तुम्हें अपने बल का ऐसा ही अभिमान है तो मैं यहाँ एक तिनका स्थापित करता हूँ। तुम लोग इस तिनके को अपने अस्त्रों से काट दो। ऐसा कह के यज्ञ रूपी रुद्र ने वहाँ एक तिनका स्थापित कर दिया और तब विष्णु आदि देवता उन पर अपने अपने अस्त्र चलाने लगे, परंतु वह तिनका कट न सका। तो देवताओं को आश्चर्य हुआ। तत्क्षण आकाशवाणी हुई कि ये यक्ष सब गर्भों का विनाशक शंकर महादेव है। इस आकाशवाणी को सुन देवता आश्चर्यचकित हो गए। तो वहाँ यज्ञेश्वर ईश्वर को प्रणाम करके उन्हें संतुष्ट करने लगे। तो यज्ञेश्वर के रूप में शिव जी ने सबका मद को हरण किया, अभिमान को चूर किया। और इस तरह से भगवान शिव का यज्ञेश्वर अवतार हुआ। ये 5 अवतार की कथा थी, ये अलग था। फिर शिव जी ने 10 अवतार लिए। पहले 5 अवतार जो पहले बताया हूँ, और फिर 10 अवतार और हैं। शिव के अवतारों में 10 प्रमुख हैं। उनमें पहला महाकाल नाम का अवतार है। पहला महाकाल। अब उसकी शक्ति कौन है?
तो महाकाली। दूसरा तारा नाम का अवतार, अपने सेवकों को सुख देने वाला। और तीसरा भुवनेश्वर अवतार, उनकी बाला भुवनेश्वरी नाम की शक्ति हुई, भुवनेश्वरी देवी जिसे कहते हैं। और चौथा खोडस नाम का विदेश की खोडसी शक्ति हुई, जो भक्तों को सुख और मुक्ति देने वाला है। पांचवा भैरव, भैरव का भैरवी नाम का सुख और मुक्ति देने वाली है। जो श्रेष्ठ कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। आठवां छिन्न मस्तक की गिरजा नाम की शक्ति है। और सातवां धूम्रवान नाम का शंभु का अवतार, जिसमें धूम्रवती नाम की शक्ति, जिसका धूम्रावती का उपासक बहुत सारे भक्त हैं। आठवां बगुलामुख नाम का सुखदायक शिव का ही अवतार है, जिसको बगलामुखी शक्ति मिली। नौवां मातंग नाम का शिव का अवतार हुआ, उनमें मातंगी शक्ति है जो दुर्गा सप्तशती में आ रही है। 10वां कमल नाम का शिव अवतार हुआ, जिसको कमला नाम की शक्ति भक्त पालक हुई है। तो ये हैं 10 अवतार। पूर्व समय जब इंद्र अमरावती छोड़ करके भाग गए थे, तो उनके शिव भक्त पिता कश्यप को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने इंद्र को बड़ा धैर्य बंधा करके स्वयं विश्वेश्वर की पूरी काशी में प्रस्थान किया। वहां पहुंच उन्होंने गंगा जी में स्नान करके विश्वेश्वर महादेव का पूजन किया और एक शिवलिंग की स्थापना करके शिव जी की तपस्या की। शिव जी प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, तो कश्यप जी उनको प्रणाम करके स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा कि हे माहेश्वर, मैं विशेषकर पुत्र के दुख से दुखी हूँ, मुझे सुखी कीजिए, मुझे पुत्र चाहिए। हे नाथ, जिस प्रकार दैत्य से दी हुई पीड़ा देवताओं को बाधा न दे, ऐसा उपाय कीजिए। तो कश्यप जी के ऐसा कहने पर शिव जी ने तथास्तु कह के अंतर्धान हो गए। कश्यप जी जब अपने स्थान पर आए तो शंकर जी अपना वचन सत्य करने के लिए कश्यप से सुरभि में प्रकट हुए। कश्यप से सुरभि, उस समय बड़ा उत्सव हुआ, मानो सब कुछ शिव रूप हो गया। फिर कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, आज्ञपाद, शंभु, चंड, भव, ये 11 रुद्रों ने सुरभि में जन्म लिया। 11 रुद्र सुरभि से जन्म लिए। ये सभी शिव के ही रूप हैं और सुख के स्थान है। इन 11 रुद्र ने देवताओं का हित से संग्राम में बहुत से दैत्य को मारे हैं और देवताओं ने निर्भय होकर के दैत्य पर विजय करके इंद्रादि सहित स्वस्थ चित्त हो राज्य किया है। तो सुरभि के ये 11 रुद्र अवतार जो है ये हुए। फिर कहते हैं परम तपस्वी महर्षि आत्रेय, जो अनसुईया जी के पति थे, उन्होंने ब्रह्मा जी की आज्ञा से पुत्र की इच्छावश स्त्री सहित जब ऋक्ष नाम के पर्वत पर जाके
विंध्याचल के समीप नदी के तट पर स्थित होकर घोर तपस्या की, तो उनके सिर से बड़ी तीक्ष्ण अग्नि की ज्वाला प्रकट हुई। उस ज्वाला से संपूर्ण लोक भस्म होने लगे। तो ऋषि मुनि और इंद्रादि देवता ब्रह्मा जी के पास गए, अपना दुख निवेदन किए। तो ब्रह्मा जी देवताओं सहित शिव जी के स्थान गए। सबने मिलकर के एक स्वर से शिव की स्तुति की। फिर अत्रि के परम तपस्या से उत्पन्न अग्नि का दुख कहा। तो शिव जी ब्रह्मा विष्णु के साथ बैठ सम्मति करने लगे, विचार करने लगे। फिर अत्रि ऋषि को वर देने के लिए वे तीनों देवता उनके आश्रम पर पहुंचे। अत्रि जी ने उन्हें पहचान करके सबको अलग अलग स्तुति किए। तीनों देवता बोले कि हे मुनि, जैसा आपने संकल्प किया होगा वैसा ही होगा। अतएव हमारे अंश से 3 पुत्र प्राप्त होंगे। ऐसा कि वह तीनों देवता अपने अपने स्थान को चले गए, ब्रह्मा विष्णु और महेश। फिर अनसुईया से ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप से तीनों देवता उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से दत्त मतलब दत्तात्रेय जी, और शिव जी के अंश से दुर्वासा जी उत्पन्न। दुर्वासा जी ने अनेक चरित्र किए। राजा अम्बरीश की भी इन्हीं दुर्वासा जी ने परीक्षा ली थी। महाराज अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया था। राजा ने थोड़ी सी द्वादशी पाकर के पारण का विचार किया था, और ज्यों ही वे पारण कर बैठने वाले थे कि दुर्वासा जी वहां जाके रुष्ट हो गए। उन्होंने राजा को अपने श्राप द्वारा भस्म कर देना चाहा। उसी समय राजा की रक्षा सुदर्शन चक्र आया, और सुदर्शन चक्र ने उनको पीछा किया। तो आकाशवाणी ने सुदर्शन को शांत कराया और कहा कि दुर्वासा शिव अंश है, शिव रूप है। राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी को शिव जी का अवतार समझ के उन्हें प्रणाम किया और उन्हें विधिवत भोजन कराया। इस प्रकार एक बार दुर्वासा जी ने रामचंद्र जी ने नियम किया था कि हमारे तुम्हारे संवाद में कोई न आ पाए। एक समय जब वे दोनों एकांत में बैठे थे, वार्तालाप कर रहे थे, लक्ष्मण आ जाते हैं। इससे रामचंद्र ने अपने प्रण के अनुसार अपने भाई लक्ष्मण को त्याग दिया। त्यागना भी प्राण दंड के समान होता है। दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए। इसी प्रकार उन मुश्रेष्ठ ने श्री कृष्ण की परीक्षा ली। श्री कृष्ण ब्राह्मणों के बड़े भक्त थे। ऐसी प्रसिद्धि सुन के उनकी परीक्षा लेने गए। श्री कृष्ण जी रथ जोत उसमें रुक्मिणी को बैठाकर चले, तो दुर्वासा जी ने पहुँच के श्री कृष्ण से प्रसन्न होकर के उन्हें वरदान दिया, तुम्हारे अंश से वज्र के समान हो जाए, तुम्हारा अंग वज्र के समान हो जाए। ऐसे ही जब एक समय दुर्वासा जी नग्न हो जल में स्नान कर रहे थे, उन्हें नंगा देख के द्रौपदी ने अपनी साड़ी का वस्त्र फाड़कर उनके शरीर ढकने को दे दिया। वह वस्त्र जल में बहता हुआ उनके पास गया। दुर्वासा जी ने उसे उठा के उससे अपना गुप्त अंग को ढक लिए और द्रौपदी को उस वस्त्र के स्थान पर वस्त्र के बढ़ने वाला वरदान दिया। जो तुम जो कपड़े पहनोगी ना, वह कपड़ा बढ़ती जाएगी। जिस वरदान से द्रौपदी ने पांडवों को सुखी किया, वरदान था दुर्वासा ऋषि का ही
वरदान। कहीं लिखा हुआ है जो श्री कृष्ण भगवान के हाथ कट गई थी, कहीं तो द्रौपदी ने वो अपने साड़ी में से कपड़े फाड़ करके उनको जो है लपेट दी, जिसके कारण से उनकी साड़ी बढ़ती गई और कृष्ण भगवान ने मदद की है। तो सब रंग का कथा है, जैसा है तैसा। यहाँ दुर्वासा ऋषि के बारे में दिया गया। दुर्वासा ऋषि को गुप्त अंग को द्रौपदी ने कपड़े से ढकी है, हाँ एक दी है, अपना ढक लिए है। तो सब जो है सब रंग की कथा है। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।